नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपके साथ जयसवाल सर आप सभी का स्वागत अभिनंदन करता हूं मैथ्स की क्लास नंबर फर्स्ट आपकी। और इस क्लास में दोस्तों हम बात करेंगे नंबर सिस्टम की। और नंबर सिस्टम में यानी मैथ की तैयारी कर रहे हैं 30 ऑफ 28 प्लस की तैयारी चल रही है। जी हाँ, 30 में 30 में से मैथ्स में 28 मार्क लाना है। गणित से डर से छुटकारा पाना है। गणित में नंबर 1 आप लोग आएंगे। ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्लास की। पहला प्रश्न आता है, क्योंकि यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। पाई ई और क्या है, तो पाई माइनस ई दिया। यह क्या है दोस्तों, एक धनात्मक परिमेय है, एक ऋणात्मक परिमेय है, एक अपरिमेय संख्या है, या परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याएं हैं। तो मैं एक चीज़ आपको बता देना चाहता हूँ कि देखिए, पाई माइनस ए एक अपरिमेय संख्या पर आ जाएगी। किसकी बात कर रहे हैं? पाई माइनस एक अपरिमेय संख्या कहला जाएगी। दूसरा है, आइए सॉल्व करते हैं कि 1 - 3 का मान जो है बराबर होगा। किसके बराबर होगा? यहाँ पे बार लगा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। 1 - 3 बार का मान बराबर होगा। किसके बराबर होगा? आइए सॉल्व करते हैं। सॉल्व करना पड़ेगा तभी हम हल कर पाएंगे। तो 1 - 3 बार का मान जो है बराबर 1 + 0 - 3 अलग अलग कर लेंगे। इसको जोड़ेंगे तो यही आपका मान आएगा। ठीक है, तो 1 + 0 - 3 बार हमने लिख लिया। इसके बाद आपको क्या करना है? 1 + 3/9 कर लेंगे। ठीक है, बराबर जब आप इसको जोड़ेंगे 1 प्लस, ठीक है, 3/9 हो गया। 300 काट जी, 3 × 1 = 3, 3 × 9, तो 1 + 1/3 हो गया। यानी टोटल कितना आ जाएगा? 4/3 आ जाएगा। इसको हल करेंगे, 3 × 1 = 3, 4/3, तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आई होप आप लोग समझ पाए होंगे। अब देखिए, ये भी समझा देता हूँ बार का मतलब क्या होता है। मान लीजिए कोई संख्या हम भाग दे रहे हैं, ठीक है, वही संख्या बार बार जा रही है। ठीक है, वही संख्या बार बार जा रही है, तो फिर वह क्या हो जाता है? मान लीजिए यहाँ पे कोई संख्या है 3.3333 आ जाता है, या कह देते हैं 4.5555 संख्या रही, तो इसको हम 4.5 ये बार लिख देते हैं। ठीक है, ऐसे यह बार कहलाता है। ठीक है, अब बात करेंगे तीसरे प्रश्न की कि पाई एक क्या है। तो पाई एक सभी लोग जानते हैं, पाई एक अपरिमेय संख्या है। ये ध्यान देना, बहुत बार आपके एग्जाम पर पूछा गया प्रश्न है। चौथा प्रश्न है साथियों, सभी कमेंट करेंगे। आई होप आप लोगों ने क्लास को लाइक कर दिया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों का। एक परिमेय संख्या 5/19 व इसके योज्य प्रतिलोम के गुणनफल का गुणात्मक प्रतिलोम होगा। कितना होगा? सभी लोग सॉल्व करेंगे। पेन और कॉपी लें, साथ में सॉल्व भी करते जाइए, बहुत ही आसान हो जाएगा। देखिए, 5/19 का योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा? -5/19। योज्य प्रतिलोम में संख्या चेंज होती, धनात्मक का ऋणात्मक, गुणा का भाग हो जाता है। ठीक है, योज्य प्रतिलोम में। अब इनका कह रहा है गुणनफल का गुणात्मक परिलोम। तो गुणनफल का गुणात्मक परिलोम मतलब 5/19 गुणे -5/19 कह रहा है। तो इनका गुणनफल का करिए, 5 25 ऊपर हो जाएगा, और 19 का 19 गुणा करेंगे 361 हो जाएगा। लेकिन माइनस प्लस का गुणा माइनस ही होता है, तो 25 -25/361 आ गया। क्या गया दोस्तों? -25/361। अब देखिए किस ऑप्शन में दिया गया है, आप लोग ध्यान दीजिए किस ऑप्शन पर दिया गया है। लेकिन अब देखेंगे ऑप्शन पर दिया नहीं गया। क्यों नहीं दिया गया? क्योंकि यहाँ पर दिया गया है गुणात्मक प्रतिलोम, इसका भी प्रतिलोम करना है। ठीक है, तो आपको क्या था? 25/361 आया था ना, 25/361। प्रश्न कह रहा इसका भी प्रतिलोम करना है, अर्थात 361/25 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो 361/25 वो भी माइनस में, अर्थात हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो साथियों, कोई भी डाउट हो कमेंट करें, फीडबैक करें। अगला प्रश्न है साथियों, कौन सा यहाँ पर सही होगा? 1000 के पूर्ववर्ती का पूर्ववर्ती 999 है। पूर्ववर्ती और परवर्ती में, पूर्ववर्ती में क्या करना? -1 करना है, और परवर्ती में +1 करना है। तो 1000 में पूर्ववर्ती 999 हो गया,
फिर इसका भी पूर्ववर्ती तो फिर 998 हो जाएगा, लेकिन 999 दिया गया तो यह हमारा गलत हो जाएगा। 1000 के पूर्ववर्ती का परवर्ती, देखिए 1000 का पूर्ववर्ती 999 हुआ और इसका परवर्ती यानी कि +1 करेंगे तो 1000 आएगा, लेकिन 1001 दिया गया है तो ये भी आपका गलत दिया गया है। 1000 के परवर्ती का, अब 1000 परवर्ती दिया गया है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, है ध्यान देना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1000 के परवर्ती का परवर्ती दिया गया है, ध्यान दीजिएगा। फिर 1000 के परवर्ती का पूर्ववर्ती दिया गया है, ये भी आपका इम्पोर्टेंट बन जाता है, ठीक है। तो 1000 के परवर्ती का, तो 1000 का परवर्ती क्या हो जाएगा, सभी लोग जानते हैं, यानी 1000 में प्लस करना, तो परवर्ती मतलब 1001 हो जाएगा, और परवर्ती इसका भी परवर्ती, तो 1001 का परवर्ती फिर प्लस करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा हमारा, सभी लोग ध्यान देंगे, तो परवर्ती में क्या आ जाएगा हमारा 1002 आ जाएगा, तो हमारा यह आप सही है। फिर है डी ऑप्शन दिया गया कि 1000 के परवर्ती का, तो 1000 के परवर्ती मतलब 1001 हो गया, फिर इसका पूर्ववर्ती मतलब -1, फिर 1000, तो यहाँ पर दोनों ऑप्शन सही ही दिए गए, सी और डी हमारे दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। लेकिन एग्जाम पर एक ही ऑप्शन होगा, तो यहाँ पर कुछ शायद ऑप्शन में मिसप्रिंट हुआ है जिसके वजह से दोनों सही आ रहे हैं। हो सकता है यहाँ पर 1000 यहाँ पर परवर्ती के बाद यहाँ पर पूर्ववर्ती लिखा हो, ठीक है, तो मिसप्रिंट हुआ है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। तो दोनों सही हैं, पूर्ववर्ती परवर्ती में यही समझना, कितना भी करे पूर्ववर्ती में -1 करना है, परवर्ती में +1 करना है। अब बात करेंगे अगले प्रश्न की कि किसी पूर्णांक संख्या, क्या दिया गया ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सिलेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसी पूर्णांक का वर्ग करने पर इकाई के स्थान पर कौन सा संख्या नहीं हो सकता है, यानी किसी भी पूर्णांक का वर्ग करना है। पूर्णांक आप लोग समझते होंगे, आई होप हमारी कंसेप्ट वाली क्लासेज आप लोगों ने ज्वाइन किया होगा तो आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो ध्यान से पढ़ना है, कोई पूर्णांक का वर्ग करने पर इकाई के स्थान पर क्या आ सकता है। तो सभी लोग जानते हैं पूर्णांक संख्या का अगर वर्ग करेंगे इकाई में 2 अंक आएगा। क्यों आएगा, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, 2 का वर्ग करेंगे 4 आएगा, 1 का वर्ग करेंगे 2 आएगा, 3 का वर्ग करेंगे 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग कितना करेंगे, सभी लोग करिए, 5 का वर्ग 25 आता है, ठीक है, 6 का वर्ग 36 आता है, ठीक है, 7 का वर्ग 49 आता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, 8 का वर्ग 64 आता है, 9 का वर्ग 81 आता है और 10 का वर्ग 100 आता है। स्पष्ट है, किसी भी संख्या में इकाई के स्थान पर 0 से 9 तक अंक होंगे और उनका वर्ग करेंगे तो इकाई के स्थान पर कितना आ जाएगा, आप लोग देख सकते हैं, 0, 1, 4, 9, 6, 5, 10, 1, 4, 9, 6, 5 अंक हो सकता है, परंतु 2, 3, 7, 8 नहीं हो सकते हैं इकाई पर। तो यहीं पर दिया गया है, यही तो पूछा जा रहा है, इकाई के स्थान पर कौन नहीं हो सकता है, तो 2 याद रखिएगा, क्या क्या नहीं हो सकता है, 2, 3, 7, 8 यह इकाई पर नहीं हो सकता है, बाकी आपके हो जाएंगे। 7वां प्रश्न दिया गया है, किन्हीं 2 परिमेय संख्याओं का बीच कोई परिमेय संख्या नहीं होती, केवल एक परिमेय संख्या होती है। अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं, केवल एक परिमेय संख्या और कोई अपरिमेय संख्या नहीं होती है। देखिए साथियों, ध्यान से समझना है कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। 8वां प्रश्न क्या दिया गया है कि 7 और 13 के बीच कितनी परिमेय संख्याएं होगी। तो अभी हमने पिछले ही क्वेश्चन में पढ़ा कि किन्हीं 2 परिमेय संख्याओं के बीच जो है अनंत परिमेय संख्याएं होगी। तो हमें 5, 7 गुणा भाग करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली अनंत के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब बात करेंगे अगले प्रश्न की कि पाई क्या है। तो सभी लोग जानते हैं पाई एक अपरिमेय संख्या है। 10वां प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है और प्रश्न क्या दिया गया है, आइए जान लेते हैं, समझ लेते हैं। प्रथम 35 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। देखिए नॉर्मली तौर पर सभी लोग जानते हैं कि प्रथम 35 पूछा जा रहा है, तो 18 हमारी संख्याएं हो जाएंगी और 18 का
गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 301 कितना आ जाएगा, सभी लोग कमेंट करेंगे, 324 आ जाएगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अगर योग तक दिया होता तब आपका 324 आता, लेकिन योग तक ही, योग तक नहीं पूछा गया, तक नहीं लिखा है, तो अर्थात हमारा 35 का वर्ग कर देना है। 35 गुणे 35 तो कितना आ जाएगा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। फार्मूला भी आपको बताए दे रहे हैं। फार्मूला क्या होता है, Sn बराबर n/2 2a प्लस d-1 अपॉन इंटू 2 होता है। ठीक है, फार्मूला हम लिखे दे रहे हैं, 2 गुणे 1 धन 35 माइनस 1 गुणे 2। इसको सॉल्व करेंगे, 35 गुणे 35 आ जाएगा, आपका आंसर पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, ये फार्मूला आपका लगता है, हमें फार्मूला भी लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर विषम दिया गया है, सम दिया हो, दोनों संख्याएं बराबर होती है, आप वर्क कर लेना। अगर यहाँ पर तक दिया होता तब आपका फिर 35/2 का यानी कि n+1/2 का होल स्क्वायर कर लिया जाता, यह आप लोग जानते हैं। अब बात करेंगे अगले प्रश्न की, कि दो संख्याओं का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः 11 और 18 है, तब इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। तो साथियों ध्यान देना है, दो संख्याओं का योगफल 11 और गुणनफल 18 है, इनके व्युत्क्रम का योग निकालना है। तो योगफल का 11, इनका व्युत्क्रम 1/11 हो जाएगा, योगफल यानी गुणा करना है, 18 का व्युत्क्रम 1/18 हो जाएगा। अब इनका क्या करना है, सभी लोग जानते हैं इनका क्या करना है, ध्यान दीजिएगा। अब इस तरह डायरेक्टली हमें नहीं करना है, क्यों नहीं करना है, आइए हम समझते हैं। ठीक है, माना संख्याएं x और y हैं, इनका योगफल 11 है, तो x प्लस वाई बराबर 11 और एक्स वाई बराबर इनका गुणनफल 18 है, ऐसे लिखना है। ठीक है, अब इनका कह रहा है इनका व्युत्क्रम, अब यहाँ पर ध्यान दी, व्युत्क्रम यानी कि 1/x प्लस 1/y बराबर। ठीक है, अब इनको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, x प्लस वाई अपान एक्स वाई बराबर 11/18। आई होप आप लोग समझ गए होंगे क्या आएगा, ध्यान से समझिएगा। x प्लस वाई अपान एक्स वाई बराबर 11/18, तो 11/18 डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, कि दो अंकों वाली संख्या के दोनों अंकों का योग 7 है, यदि संख्या में 27 जोड़ दिया जाए तो अंकों का क्रम उलट जाता है, तो वह संख्या होगी। समझिएगा ध्यानपूर्वक, प्रश्न क्या कह रहा है, दो अंकों वाली संख्या, तो मान लेना है 2 अंकों वाली संख्या का योग 7 है, माना इकाई का अंक यहाँ पे y है और दहाई का अंक x है, दहाई का अंक x और इकाई का y, अर्थात तो 10x धन y हमारी संख्या हो जाएगी। अब इनका कह रहा है योग कितना है, ध्यान दीजिएगा, इनका योग 7 है, यदि संख्या में 27 जोड़ दिया जाए, ध्यान दीजिएगा, यदि संख्या में 27 जोड़ दिया जाए, यानी 10x धन y बराबर 27 में जोड़ दिया जाए तो 10y धन x संख्या हो जाएगी। ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथियों। ठीक है, तो मेरे साथ रफ पेन में लिखते जाइए, 10x धन y में 27 जोड़ देंगे तो बराबर 10y धन x हो जाएगा। अब इसको करेंगे सॉल्व, कैसे सॉल्व करेंगे, x की संख्या x तरफ, y की संख्या y तरफ ले जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 10x में 1x जाएगा, कितना बचेगा 9x, कितना बचेगा 9x बचेगा, और 1y में 10y में 1y जाएगा तो कितना बचेगा, जो कि y वाला बड़ा है। ठीक है, 10y उधर है तो अगर इधर लाएंगे तो माइनस में आ जाएगा, 9y आ जाएगा, बराबर 27 इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा।
अब आप देखिएगा इन तीनों में 9 कॉमन आ रहा है, तो 9 आपको सभी से निकाल लेना है। तो जब आप 9 निकालेंगे तो x माइनस वाई बराबर माइनस क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और हमारी पहली संख्या दी है कि दोनों संख्याओं का योग 7 दिया गया है, यानी x धन वाई बराबर 7 और x ऋण वाई बराबर -3। क्या आएगा, x धन वाई बराबर 7 और x माइनस 3 बराबर -3 आ गया। अब इनमें से x y के मान निकाल लेंगे तो यहाँ पर प्लस माइनस कट जाएंगे। 2x बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा, 7 में 3 गया 4 आएगा। तो 2x बराबर 4, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 4/2, यानी 2 दूनी 4। तो x बराबर x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। और सभी लोग जानते हैं x धन y बराबर 7 दिया गया है, x की वैल्यू 2 आ गई है, बराबर 7 आएगा। तो y बराबर क्या आ जाएगा, 7 माइनस 2 बराबर 5। तो x बराबर 2, y बराबर 5। तो हमारी संख्या क्या आ जाएगी, 10x अर्थात 10 गुणे 2 प्लस y यानी कि 5 बराबर 20 धन 5 बराबर 25 हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। पूरा फार्मूला आप लोगों की स्क्रीन पर है, नोट कर सकते हैं, समझ सकते हैं और आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब साथियों बात करेंगे अगले प्रश्न की कि योग 496 योग 318 का निकटतम सैकड़ा में मान क्या होगा। निकटतम मान पूछा जाता है, हजारों में, सैकड़ा में, लाख में, करोड़ में, किसी में भी पूछा जा सकता है। तो साथियों पहले हम 496 और 318 का योग कर लेते हैं। तो 8 6 14 आया, 9 1 10 11 आया, 4 3 7 1 8 आ गया, 814। तो 814 किसके निकटतम मान होगा, तो निकटतम मान 800 को होगा या 700 के होगा। तो यहाँ पर अगर दोस्तों 750 से कम होता तो फिर 700 का निकटतम मान होता, लेकिन 750 से अधिक है या 800 से भी अधिक है, तो यह किसका निकटतम मान आएगा, तो 800 के निकटतम सैकड़ा में मान आ जाएगा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो बात करेंगे अब अगले प्रश्न की तरफ कि 999, 999 तथा 3000 के बीच 4 अंकों वाली कितनी संख्याएं होंगी। तो नॉर्मल सी बात है, 999 के बीच पूछा जा रहा है, ठीक है, और 999 और 3000 के बीच। तो इन दोनों संख्याओं को छोड़कर इनके बीच जो संख्याएं आएंगी, यानी 1000 से लेकर फिर 2999 की बात कर रहे हैं, इनके बीच 4 अंकों वाली कितनी संख्याएं आएगी, अब आपको बताना है। 1000 से लेके 2999 तक की संख्या। तो सभी लोग ध्यान देना है कि अंक 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 से 4 अंकों की कुल बनी संख्या जो 999 तथा 3000 के बीच होगी, वह 1000 के स्थान पर 0 3 4 5 6 7 8 9 का अंक नहीं होगा, क्योंकि ये 4 अंकों की पूछा जा रहा है। ठीक है, तो 0 3 4 5 6 7 8 9 इनके स्थान पर अंक नहीं होगा 1000 के स्थान पर। क्यों, क्योंकि संख्याएं दी गई शर्त का पालन ही नहीं करेंगी, अर्थात इकाई, दहाई, सैकड़ा पर 10 अंकों में कोई भी अंक हो सकता है तथा 1000 के स्थान पर सिर्फ 2 ही अंक होते हैं, 1 होगा या 2 होगा। अर्थात बनी कुल संख्या जो होगी 2 गुणे 10 गुणे 10 अर्थात 2000 हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब बात करेंगे दोस्तों अगले प्रश्न की कि बिना कोई शेष फल के निम्न में से कौन सी संख्या 9361 को विभाजित करती है। 19 17 13 या हम बात कर रहे हैं 11 की। ध्यान दीजिएगा साथियों, यहाँ पर दिया गया है बिना कोई शेष फल कौन सी संख्या 936 को विभाजित करेगी। तो हम कैसे निकालेंगे, हम निकालेंगे कैसे, 9 धन यहाँ पे एक फार्मूला है, ठीक है, 9 धन 6 करेंगे और माइनस 3 धन 1 कर लेंगे। तो 9 धन 6
कितना आ जाएगा, 9 6 15 माइनस 4 बराबर 11 आ जाएगा। यानी पहली और तीसरी संख्या का योग माइनस दूसरी और चौथी संख्या का योग कर लेंगे। पहले सबसे बड़ी दो संख्याएं का योग, फिर उससे संख्याओं का ये दोनों घटा लेंगे। जो संख्या आएगी हमारी 11 आ गई, तो 11 संख्या 2 है, ठीक है। इसको बिना शेषफल की विभाजित कर लेगी। आप लोग ट्राई भी कर सकते हैं, ठीक है। 93 61 में आप लोग 11 का भाग करके देख सकते हैं। 11 8 88 जाएगा। 88 में जब आप माइनस करेंगे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 13 में 8 गए 5 आ जाएगा और यहाँ पर 56 आ जाएगा। तो 11 पचे 55, एक बचेगा, फिर ये एक उतर आएगा, 11 एक कम 11, ठीक है। तो पूरी शेषफल यहाँ पर शून्य होगा, कोई भी शेषफल नहीं बचेगा, वह हमारी संख्या होगी 11। तो ये रहा दोस्तों आज की मैथ्स की क्लास में जो हमने यहाँ पर अच्छे तरीके से पढ़ लिया है। तो आई होप यह क्लास आपको अच्छी लगी होगी, और ऐसे ही बेस्ट क्लासेज के लिए, नेक्स्ट क्लास के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन पे प्रेस कर सकते हैं, ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, क्योंकि हर एक क्लास, हर एक कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। और आउट ऑफ 150 में से 125 प्लस का स्कोर प्राप्त करना है। तो यहाँ पर सिलेक्शन दोस्तों सर्वोपरि है। मैं आपके साथ जयसवाल सर, मिलूँगा जल्द ही नेक्स्ट क्लास पर। धन्यवाद सभी का।